भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये अंतरिम व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया मोड़ माना जा रहा है। इस समझौते से एक तरफ भारतीय निर्यात को दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, तो दूसरी तरफ किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। भारत और अमेरिका ने आपसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का ढांचा तैयार किया है। इसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह समझौता आगे चलकर होने वाले कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में पहला और बहुत अहम कदम है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत 13 फरवरी 2025 को हुई, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। इस समझौते का मकसद भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार को ज्यादा संतुलित, साफ और दोनों देशों के लिए फायदेमंद बनाना है, ताकि लंबे समय तक आर्थिक सहयोग मजबूत रह सके। इस इंटरिम एग्रीमेंट के तहत भारत अमेरिका से आने वाले कई इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स और टैरिफ को कम करेगा या पूरी तरह खत्म करेगा। इसमें फूड आइटम्स, एनिमल फीड, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल और अल्कोहल और कुछ दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इससे अमेरिकन कंपनीज को इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में आसानी होगी और भारतीय कंज्यूमर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसे भारत की उस रणनीति के रूप में देखा जा रहा है जिसमें भारत ग्लोबल ट्रेड में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करने का फैसला लिया है। इसमें टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स और कुछ मशीनरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसका सीधा फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, खासकर MSME सेक्टर को। अब भारतीय कंपनियों को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने का बड़ा मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत कुछ अहम इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ पूरी तरह जीरो करने पर भी सहमति बनी है। इनमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स एंड एयरक्राफ्ट के पार्ट्स शामिल हैं। इससे इंडिया की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस और मजबूत होगी और मेक इन इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर नई पहचान मिलेगी। फार्मा सेक्टर और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जो पहले से ही इंडिया की ताकत माने जाते हैं, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। नेशनल सिक्योरिटी जुड़े मामले में भी दोनों देशों के बीच अहम सहमति बनी है। अमेरिका इंडिया से आने वाले कुछ एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर लगाए गए पुराने टैक्सेस को हटाएगा, जो पहले सिक्योरिटी लॉस के तहत लगाए गए थे। इसके बदले भारत को ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट में टैरिफ रेट कोटा मिलेगा। इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर भी दोनों देश बातचीत के जरिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे, जिससे इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सीधा लाभ होगा। इस समझौते का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इंडिया और यूएस एक दूसरे को प्रायोरिटी मार्केट एक्सेस देंगे। इसके लिए खास रूल्स बनाए जाएंगे ताकि इस समझौते का फायदा सिर्फ भारत और अमेरिका को ही मिल सके और कोई भी थर्ड कंट्री इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही भारत ने कई पुराने रूल्स और बैरियर्स हटाने पर भी सहमति जताई है, जिनकी वजह से यूएस प्रोडक्ट्स को इंडिया मार्केट में आने में दिक्कत हो रही थी। इनमें मेडिकल डिवाइसेस, IT और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए जो जटिल नियम और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस शामिल हैं। इन सभी रूल्स की 6 महीने के भीतर रिव्यू की जाएगी। डिजिटल ट्रेड को लेकर भी दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। ऑनलाइन और डिजिटल ट्रेड में आने वाले रुकावटों को कम किया जाएगा और आगे चलकर एक मजबूत, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न डिजिटल ट्रेड सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए हाईटेक सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि ग्लोबल क्राइसिस का असर दोनों देशों पर कम पड़े। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझौता भारत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब $500 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, टेक्नोलॉजी आइटम्स और दूसरी चीजों खरीदने पर भी योजना बनाई है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। सरकार का दावा है कि इससे वुमेन और यूथ के लिए नई लाखों जॉब क्रिएट हो सकती हैं।
सबसे अहम बात तो ये है कि इस समझौते में फार्मर्स और रूरल लाइवलीहुड को सुरक्षा की पूरी प्राथमिकता दी गई है। भारत ने मेज, व्हीट, राइस, सोया, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, एथेनॉल, फ्यूल, टोबैको और कुछ वेजिटेबल्स और मीट जैसे सेंसिटिव एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट रखा है। यानी इन प्रोडक्ट्स पर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है ताकि इंडियन फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। कुल मिलाकर ये इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देता है। एक तरफ ये इंडियन एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, तो दूसरी तरफ फार्मर्स और रूरल इंटरेस्ट की सुरक्षा भी करेगा। आने वाले समय में यही समझौता भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ट्रेड पार्टनरशिप की नींव बनेगा, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी और आम लोगों को लंबे समय तक फायदा मिलने की उम्मीद है। इट इज अ क्लाइम डाउन और ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर है। और अगर देखा जाए तो इट इज स्क्वायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जिन्होंने ट्रेड डील को इस तरीके से वो पेश करना चाहते हैं कि ये उनकी फतह है, जबकि ये पूरे मुल्क के वास्ते एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये ह्यूमिलिएशन है।